ग्रुप थ्योरी का एक थ्योरम है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ जी। इसमें सब चीज़ सिंपल है कि एक जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, किसी एक दोनों में से जिस मर्जी के लिए प्रूव करें। लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ जी। इसमें पार्टीशन की बात कर रहे हैं, पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन ऑफ जी। अब जी क्या है, ग्रुप है। तो सबसे पहले पार्टीशन देखते हैं कि क्या होती है पार्टीशन। अगर आपके पास कोई सेट है एस, फॉर एग्जांपल एक सेट है। अब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है। अब इस सेट की पार्टीशन ये होगी कि आप इसको अगर कुछ हिस्सों में तकसीम कर दें, या इसके सबसेट्स ले लें, आप यूं कह लें। अब वो सबसेट्स होने किस तरह के चाहिए। अब देखें, ये जो मैंने इसकी पार्टीशन की है कुछ हिस्सों में, इसको मैं S1 का नाम दे देता हूँ, S2, S3, S4, S5, S6, S7, जितनी भी उसकी पार्टीशन है। अब पार्टीशन ये होती है कि अगर आपने जितने भी उसको जितने हिस्सों में तकसीम किया है, अब जैसे ये S7 है, जब मैं इन 7 सबसेट्स अगर कह लें या इसके हिस्से कह लें, इनका जब मैं यूनियन लूँ, यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 अप टू 7, तो वो दोबारा सेट एस के इक्वल आए। यानी कि उसके जितने भी पार्टीशन आपने किए, जितने भी हिस्सों में तकसीम किया है, उनका जब आप यूनियन लें तो वो एस के इक्वल आना चाहिए। और अगर आप कोई से दो, S1 और S2 भी हो सकते हैं, S2 और S3 भी हो सकते हैं, S3 S5 भी हो सकता है, S5 S6 भी हो सकता है, S7 S4, S4 S1, यानी कि कोई भी दो उसके जो सबसेट्स, उनका अगर आप इंटरसेक्शन लें, कोई भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल SI इंटरसेक्शन SJ, अब ये कोई भी हो सकता है, वेयर J वेरीज फ्रॉम 1 अप टू 7, वो जो है फाइव के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब इसमें I जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू J, ये रखना है। यानी कि कोई से दो S1 S2, इसका इंटरसेक्शन लें, देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो वो फाइव है। S2 S3 जब इसका आप लें तो वो भी फाइव। यानी कि कोई भी उसके दो आप सबसेट्स लें, उनका इंटरसेक्शन अगर फाइव आता है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड करे तो वो सेट जो है उसकी पार्टीशन कहलाएगी। अब पार्टीशन ये चीज़ होती है, यानी कि उसमें एक तो ये है कि जितने भी उसके आप पार्टीशन करते हैं, जितने भी उसके सबसेट लेते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और उनको जब हम उनका यूनियन लें तो वो दोबारा उसी सेट के इक्वल आना चाहिए, ये पार्टीशन होती है। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम में आपको एक ग्रुप गिवन है और एच उसका सब ग्रुप है, और हमें ये कहा गया कि उसके लेफ्ट या राइट को सेट्स जो है वो पार्टीशन डिफाइन करते हैं जी की। अब गिवन क्या आपको, गिवन आपको है जी इज अ ग्रुप, एच इज सब ग्रुप। अब हमने क्या करना है, हम कोई कलेक्शन ले लेते हैं, लेट ए एच। अब ए कहां से है, ए जी से बिलोंग करता है, कोसेट्स, लेट ए एच बी द collection of left cosets of H in G। कि ये कोई आपने कलेक्शन ले लिया है कोसेट्स का जो कि जी में है। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है, आप राइट भी ले सकते हैं, एच ए ले लें वो राइट हो जाएगा, तो जिस मर्जी तरीके से जाएं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कोसेट्स का कलेक्शन है, ये पार्टीशन डिफाइन करता है जी की। अब पार्टीशन क्या होगी कि अगर हम यूनियन ऑफ ए एच लें, यूनियन ऑफ ए एच लें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जी के। और दूसरी चीज़ क्या, कि अगर हम कोई से दो सबसेट्स, सॉरी दो कोसेट्स, ए एच इंटरसेक्शन बी एच कर लें। अब एच के जितने भी कोसेट्स होंगे, अब उसमें ए जो है जी से बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये जो है इक्वल टू फाइव होना चाहिए, लेकिन ए एच जो है वो बी एच के इक्वल ना हो। जैसा कि हमने पार्टीशन की डेफिनेशन में कहा था कि दो सबसेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले वो फाइव आए, लेकिन ये दोनों सबसेट्स जो है
इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई किसी आप S1 का S1 के साथ इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, S1 का किसी और के साथ लेंगे, इस तरह S2 का लेंगे तो वो भी किसी और के साथ। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, AH जो है वो BH के इक्वल ना हो। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। अब इसमें लेट हमारे पास यूनियन है किसका, लेफ्ट कोसेट्स का। अब लेफ्ट कोसेट्स क्या हो सकते हैं, अब जितने भी एलिमेंट्स आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोसेट्स क्या होते हैं। अब कोसेट्स हैं तो लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए एच। अब ये ए क्या है, ए जी से बिलोंग करता है। हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, हम कहते हैं कि वो यूनियन ऑफ ए एच में है, यानी कि जितने भी कोसेट्स हैं उनके यूनियन में एक एलिमेंट ऐसा है जो बिलोंग करते हैं उनके यूनियन में। अब अगर ये जो एलिमेंट है एक्स यूनियन ऑफ ए एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स जो है किसी एक ए एच में तो बिलोंग करेगा। अगर उनके यूनियन में है तो इसका मतलब कम से कम कोई एक कोसेट तो होगा जिसमें वो बिलोंग करेगा। फॉर सम ए बिलोंग टू जी। अब ए क्या है, वो ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू ए एच। अब अगर x जो है किसी एक को सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर x जो है वो किस तरह का होगा, ए एच की फॉर्म का होगा। अब h क्या है, h बिलोंग करेगा h से। h क्या था, सब ग्रुप था। तो सब ग्रुप के अंदर अब एलिमेंट हमने कोई h ले लिया जो कि h से बिलोंग करता है। अब एक एलिमेंट है जो कि ए एच से बिलोंग कर रहा है। अब ए एच क्या कोसेट है, तो हमें पता है कोसेट में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं कि उस सब ग्रुप एच के एलिमेंट्स और साथ में ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड से सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है और एच कोई एलिमेंट है इस सब ग्रुप एच का, तो उसका हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू ए एच, कि x जो है वो इस तरह की फॉर्म का होगा। अब देखें x इज इक्वल टू ए एच आपके पास आया है, h क्या है, ये h से बिलोंग करता है, और h क्या है, ये सबसेट होगा g का। सब ग्रुप है तो इसका मतलब सबसेट भी होगा, यानी कि ये जो h है अगर h में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये g में भी बिलोंग कर रहा है। और a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a भी g में बिलोंग कर रहा है। ये g कभी यूं लिख रहा हूँ कभी यूं लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। तो h और a दोनों यानी कि g के एलिमेंट हो गए। g क्या है, ग्रुप है। तो दो ग्रुप के एलिमेंट्स का आप ऑपरेशन करें, बाइनरी ऑपरेशन जो भी हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स, दो ग्रुप के एलिमेंट्स लें तो उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब ए एच जो है वो फिर जी में बिलोंग करेगा। अब हमने देखें एक्स कहाँ से लिया था, एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, जी में। एक्स हमने लिया था यूनियन ऑफ ए एच से। इसका मतलब अब एक्स जो है आर्बिट्रेरी है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं किसी भी यूनियन ऑफ ए एच में से। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट हम यूनियन ऑफ ए एच से लेंगे वो किस में चला जाएगा, जी में चला जाएगा। आप इसी तरह कोई भी एलिमेंट लें वो जी में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ ए एच का हर एलिमेंट जो है वो जी के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर इसका हर एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है तो यूनियन ऑफ ए एच जो है वो सबसेट होगा जी का, क्योंकि यूनियन ऑफ ए एच का हर एलिमेंट जी में बिलोंग करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ ए एच सबसेट होगा जी का। अब उसके बाद लेट ए बिलोंग्स टू जी। अब ए कोई एलिमेंट है, हमने कहा वो जी से बिलोंग करता है। अब जो आपके पास ए एच एक कोसेट है। अब एच क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी होगी, ई बिलोंग्स टू एच। अब सब कोसेट के अंदर क्या होती हैं, ए एच वन, ए एच टू, ए एच थ्री। अगर एच वन, एच टू, एच थ्री ये बिलोंग करें एच से तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ए ई बी बिलोंग करेगा किस में, ए एच में। ए बिलोंग करता था जी में, ठीक है। उसके बाद ए ई, अब ये कोसेट है, कोसेट का एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा ए एच में, क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है तो ई उसमें एग्जिस्ट करेगा। ए ई बिलोंग कर रहा है ए एच में। अब ए एच क्या है, ए एच कोसेट है। अब कोसेट कहां पे बिलोंग करता है, यूनियन ऑफ ए एच में। हमारे पास कलेक्शन ऑफ कोसेट्स है। तो ए एच एक सब कोसेट है, तो ये ए एच जो है ये सबसेट होगा यूनियन ऑफ ए एच का, यानी कि जितने भी कोसेट्स हैं उन सबके यूनियन में का ये सबसेट होगा। अब ए डॉट ई बिलोंग कर रहा है ए एच में और ए एच सबसेट है यूनियन ऑफ ए एच का। इसका मतलब ए डॉट ई जो है वो
यूनियन ऑफ ए एच में भी बिलोंग करेगा। ए डॉट ई अगर करें तो क्या आएगा, ए ही आएगा, तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ ए एच में। अब ये क्या हुआ कि हमने ए जो था जी में बिलोंग करवाया था, अब कोई भी ए अगर हम जी में बिलोंग करवाएं तो वो कहाँ चला जाएगा, यूनियन ऑफ ए एच में। कोई भी एलिमेंट ले जो जी में बिलोंग करता हो इस तरीके से, वो तो फिर यूनियन ऑफ ए एच में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट हम जी से लेंगे वो यूनियन ऑफ ए एच में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो सबसेट होगा यूनियन ऑफ ए एच का, क्योंकि जो भी एलिमेंट लेंगे जी से वो यूनियन ऑफ ए एच में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हर एलिमेंट इसमें मौजूद है तो जी का सबसेट हो गया। ये आपके पास सेकंड। अब अगर ए जो है सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या होगा, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एच फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ए सबसेट बी का हो और बी सबसेट ए का हो तो वो ए इज इक्वल टू बी होता है। ये आप एग्जांपल से खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट तो मिल गया कि यूनियन ऑफ ए एच जो है वो जी के इक्वल है। इसको आप ए का नाम दे सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हमने प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। अब इसको इक्वल कैसे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। हम सपोज करते हैं, सपोज कॉन्ट्रैरी ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखें एक चीज हमने प्रूव करने है कि ये इक्वल टू 5 है, कि इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होना चाहिए अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हो। तो हम कॉन्ट्रैरी सपोज कर रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 5 है फॉर ए एच इज नॉट इक्वल टू बी एच। अब ये नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब इसमें कोई एक एलिमेंट तो होगा जो कि बिलोंग करेगा ए एच इंटरसेक्शन बी एच में। हम कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, देखें इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है। तो हमने कोई एलिमेंट के ले लिया जो ए एच इंटरसेक्शन बी एच में बिलोंग करता है। अब अगर कोई एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब के जो है वो ए एच में भी होगा और के बी एच में भी होगा। ए एच और बी एच कोसेट्स हैं। तो अगर के जो है ए एच में है तो इसका मतलब के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए एच 1 नाम दे देते हैं। ए एच 1 हो सकता है, और इस तरह के अगर बी एच में है तो वो उसको बी एच 2 का नाम दे दें। एच 1 एच से बिलोंग करेगा, एच 2 भी एच से बिलोंग करेगा। एच 1 एच 2 बिलोंग्स टू एच। अब के जो है ए एच 1 और के बी एच 2, अब ये दोनों के इक्वल हैं, ए एच 1 और बी एच 2। तो इसका मतलब ए एच 1 जो है ये इक्वल होगा बी एच 2 के। यहाँ से ए क्या आ जाएगा, बी एच 2 एच 1 इनवर्स। अब ये एच 1 जो है एच का एलिमेंट था तो एच 1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो ए इज इक्वल टू बी एच 2 एच 1 इनवर्स। अब दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, सब ग्रुप है एच, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसको एच 3 का नाम दे देते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी एच 3। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एच 3 इनवर्स, या इसको हम b इज इक्वल टू ए एच 4 का नाम दे देते हैं। एच 3 का इन्वर्स फॉर एग्जाम्पल एच 4 है, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। एच 3 अगर एच में बिलोंग कर रहा है, एच सब ग्रुप है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ए और बी की वैल्यूज यहाँ से हमने फाइंड की। अब उसके बाद लेट एनी टी बिलोंग्स टू ए एच, कि कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने जो कि ए एच से बिलोंग करता है। अब अगर ये ए एच से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब टी जो है वो किस तरह का होगा, ए एच की टाइप का होगा। एच सब ग्रुप है तो उसमें को सेट है, तो इसमें ए एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसको हम ए एच 5 का नाम दे देते हैं। अब टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, बी एच 3, बी एच 3 एच 5। अब एच 3 एच 5 क्या होगा, किसी और एलिमेंट, क्योंकि एच 3 और एच 5 ग्रुप के एलिमेंट हैं एच के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसको हम एच 6 का नाम दे देते हैं। तो अब देखिए टी जो था वो किसके इक्वल आ गया, बी एच 6 के। इसका मतलब टी जो है वो अब बिलोंग कर रहा है बी एच में। एच किसका एलिमेंट है,
H बिलोंग करता है, H6 बिलोंग करता है H में, तो इसका मतलब B क्या था, ये एक और कोसेट था, अब ये BH में बिलोंग करेगा। तो हमने AH से एलिमेंट बिलोंग करवाया था, वो चला किस में गया, BH में। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो हम AH में लेंगे वो A की वैल्यू रिप्लेस करने से किस में चला जाएगा, BH में। इसका मतलब AH का हर एलिमेंट BH में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब AH का हर एलिमेंट अगर इसमें है तो AH जो है वो BH का सबसेट होगा। इसी तरह अगर मैं एक और T अगर बिलोंग करता है BH में, तो T जो है वो किस तरह का होगा, BH7, H7 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। B की वैल्यू क्या है, AH4H7, T इज इक्वल टू AH8, H4H7 वही ग्रुप के एलिमेंट्स है, क्लोरल प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, AH8 आ जाएगा। अब AH8 की फॉर्म का है, तो इसका मतलब T जो है वो बिलोंग करेगा AH में, क्योंकि H ग्रुप का एलिमेंट है और A AH के कोसेट से हमें। तो इसी तरह अगर कोई भी एलिमेंट BH से लेंगे तो वो AH में जा रहा है, इसका मतलब BH जो होगा वो सबसेट होगा AH का। अब AH सबसेट है BH का और BH सबसेट है AH का, तो इसका मतलब ये हुआ कि AH जो है वो इक्वल है BH के। लेकिन हमने यहाँ पे कहा था कि AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5 होगा फॉर AH इज नॉट इक्वल टू BH। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आ रहा है कि AH इज इक्वल टू BH, इसका मतलब जो हमने ये सपोज किया है वो गलत है। हालांकि AH और BH इक्वल नहीं होने चाहिए और ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 तब होगा जब ये इक्वल होंगे, और जब ये हमें तो चाहिए कि जब ये नॉट इक्वल हो तब, उस कंडीशन के लिए हमारी ये सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, तो कंट्राडिक्शन आ गई है, हेंस contradiction, our supposition is wrong। so AH intersection BH किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा अगर AH is not equal to BH। तो ये आपका प्रूफ है।